नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त गर्मी सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि जंगलों के बेजुबान जीवों को भी मौत के मुहाने तक पहुंचा रही है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि बालोद, कांकेर और खैरागढ़ के जंगलों में रोज सैकड़ों चमगादड़, मोर और दूसरे वन्य जीव गर्म हवाओं और हीट वेव की चपेट में दम तोड़ रही हैं। कई इलाकों में पेड़ों के नीचे मृत चमगादड़ों का ढेर दिखाई देने लगा है। वन विभाग को हालात संभालने के लिए पेड़ों पर लगातार पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या आने वाले 1 से 2 दिन में मौसम ऐसा पलटेगा कि छत्तीसगढ़ को इस आग उगलती गर्मी से राहत मिल जाएगी या फिर लू का ये कहर और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाला है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में नौतपा के दौरान सूरज मानो आग बरसा रहा है। दुर्ग सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कबीरधाम में 44 डिग्री सेल्सियस, बेमेतरा में 43.8 डिग्री सेल्सियस, जांजगीर चांपा में 43.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। सक्ती में तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि राजनांदगांव में 42.7 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया। जगदलपुर में भी तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह से ही तेज धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवाएं लोगों को घरों में कैद कर रही हैं। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई इलाकों में उमस और गर्मी का ऐसा डबल अटैक देखने को मिल रहा है कि लोग कुछ मिनट बाहर निकलते ही बेचैन हो जा रही हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आना, सिरदर्द, तेज प्यास, उल्टी, सांस फूलना या शरीर का तापमान अचानक बढ़ना महसूस हो तो तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये लू लगने के संकेत हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट और हर बड़ी चेतावनी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम ऐसा पलट सकता है जो पूरे छत्तीसगढ़ को चौंका देगा। हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच राहत की उम्मीद भी दिखाई देने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदल सकता है। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर पश्चिम उड़ीसा के आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण की वजह से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक ट्रफ लाइन और बिहार से तेलंगाना तक सक्रिय उत्तर दक्षिण ट्रफ का असर भी छत्तीसगढ़ पर पड़ रहा है। रायपुर में बुधवार को अचानक आई तेज आंधी ने लोगों को डरा दिया। देवपुरी इलाके में बिजली का पोल तक गिर गया। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी खबर सामने आई। हालांकि गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली, लेकिन मौसम के बदलते संकेतों ने लोगों की उम्मीद जरूर बढ़ा दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। यानी जो पारा अभी 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगले 2 दिन तक मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। रायपुर समेत आसपास के जिलों में गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। दोपहर के समय बाहर निकलना अभी भी जोखिम भरा माना जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और धूप से बचाव करें। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।
उधर किसानों के लिए भी मौसम विभाग ने खास एडवाइजरी जारी की है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि रबी मक्का, केला और पपीता की फसलों में हल्की सिंचाई करें ताकि फसल गर्मी से खराब ना हो। गेहूं और चना की कटाई जल्द पूरी करने और उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि आंधी और बारिश अचानक नुकसान पहुंचा सकती है। और जरा सोचिए, अगर यही सिस्टम अगले 24 घंटों में और ज्यादा मजबूत हो गया तो कई जिलों में तेज गर्जना, धूल भरी आंधी और बारिश का ऐसा तांडव शुरू हो सकता है कि तपती धरती कुछ ही घंटों में पूरी तरह बदल जाए। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ की नजर अगले 1 से 2 दिन पर टिकी हुई है, क्योंकि एक तरफ लू का प्रकोप लोगों और जानवरों की जान ले रहा है तो दूसरी तरफ आंधी और बारिश की उम्मीद राहत लेकर आती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि जैसे जैसे नमी बढ़ेगी वैसे वैसे गरज चमक और बारिश की गतिविधियां भी तेज होंगी, यानी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का मौसम पूरी तरह करवट लेने वाला है। और दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आपके जिले की कोई बड़ी मौसम चेतावनी आपसे छूट जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम ऐसा पलट सकता है जो पूरे छत्तीसगढ़ को हैरान कर देगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये आने वाली बारिश सच में राहत दे पाएगी या फिर छत्तीसगढ़ में मौसम का ये बदलाव नए खतरे लेकर आने वाला है। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं तेजी से प्रदेश की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे आंधी, वज्रपात और तेज बारिश की गतिविधियां भी मजबूत होती जा रही हैं। यही वजह है कि अगले कुछ घंटों में रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, जांजगीर चांपा और आसपास के कई जिलों में अचानक मौसम बदल सकता है। दिन भर की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद शाम होते होते तेज गर्जना और धूल भरी आंधी लोगों को चौंका सकती है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के भी संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश में इस समय नौतपा का असर अपने चरम पर है। सुबह होते ही सूरज आग उगलना शुरू कर देता है और दोपहर तक हालात ऐसे हो जाते हैं कि सड़कें सुनसान दिखाई देने लगती हैं। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों में गर्म हवाओं का असर इतना ज्यादा है कि लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। गर्मी और उमस का ऐसा डबल अटैक देखने को मिल रहा है कि कुछ मिनट बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 2 दिन तक मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हीट वेव जारी रह सकती है। खासकर रायपुर में 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बने रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान भी 29 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने से रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ जंगलों में हालात और ज्यादा दर्दनाक होते जा रहे हैं। खैरागढ़, कांकेर और बालोद के जंगलों में गर्मी से वन्य जीवों की मौत लगातार बढ़ रही है। मोर, सिविट और चमगादड़ों की मौत ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बालोद में तो हालात इतने खराब हो गए कि रोज लगभग 200 चमगादड़ मरने लगे, जिसके बाद वन विभाग को पेड़ों पर पानी का छिड़काव करना पड़ा। सोचिए, जब पेड़ों पर रहने वाले जीव भी इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे, तब इंसानों के लिए आने वाले दिन कितने मुश्किल हो सकते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर और मौसम वैज्ञानिक लगातार अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और कमजोर बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। रायपुर में बुधवार को अचानक आई आंधी ने जिस तरह बिजली का पोल गिरा दिया, उसने ये साफ कर दिया है कि मौसम का बदलता मिजाज अब ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। यानी जो पारा अभी 45 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। लेकिन मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। दिन में उमस और गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है। इसलिए लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की हर बड़ी मौसम चेतावनी आपसे छूट जाए, तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम ऐसा पलट सकता है जो पूरे छत्तीसगढ़ को हैरान कर देगा।